प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए हम कुछ चिंता और कुछ खुशी देने वाले हैं। तो देखिए, कर्क राशि जिन लोगों की है, हा या डा अक्षर जिनका आता है उनकी कर्क राशि बनती है ज़्यादातर। तो कर्क राशि बचक्र की चौथी राशि है और इस समय पर 14 मई सन 2025 से गुरु जो है मिथुन राशि में चल रहा है। अब मिथुन राशि में जब गुरु चलेगा तो कर्क राशि पर व्यय भाव में होता है वो, यानी खर्च वाले स्थान में कर्क राशि के में। तो भाई और बहनों, ये गोचर का फल है। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आप खर्चा मत करिए, लेकिन खर्चा करने के लिए कर्क राशि वाले 2025 में मजबूर हो जाएंगे। मत करिए, लोभी बनिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये प्रकृति की देन है और गुरु की कृपा है कि आपको खर्च तो मजबूर होकर के करना पड़ेगा और खर्चा करने के लिए धन भी आएगा, ये भी बात तय है। लेकिन डटेगा एक रुपया भी नहीं, सब खर्च होता चला जाएगा। ये मजबूरी हो जाएगी कर्क राशि वालों के लिए। सन 2026 यानी कम से कम जून 10-11 तक ये रहेगा इसी तरह गोचर। तब जा करके आपका कर्क राशि में यानी जन्म का गुरु आएगा, वो उत्तम रहेगा और फिर श्रेष्ठ रहेगा। फिर जो है वो धन भाव में आएगा तो दूसरा हो जाएगा, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। फिर जो है पराक्रम भाव में आएगा, तीसरा रहेगा, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये 3-4 साल तो बढ़िया जाने वाले हैं। खर्चा की ओर से जून 10 तक तो यूँ मान के चलिए आप खर्चा में ही रहेंगे। कहीं से हो खर्चा करना पड़ेगा आपको, चाहे कार्य आवश्यक हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खर्चा करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, देख लीजिए ग्रहण की चाल का फल। आप जो विश्वास नहीं करते हैं वो मनन करिए और दिखवाइए कि मेरी कर्क राशि है कि नहीं है। और फिर आप जो है 12-13 साल पीछे घूम के देखिए कि आपने पैसा खर्च किया कि नहीं किया। होता है, अवश्य होता है पैसा खर्च, चाहे वो किसी माध्यम से हो, चाहे वो बीमारी के माध्यम से हो, या झगड़े झांटे के माध्यम से हो, या दुर्घटना के माध्यम से हो, या आप भौतिक संपदा की बढ़ोतरी करने के लिए कुछ सौदा ला रहे हैं, लेकिन पैसा खर्च होगा, ये निश्चित है। तो कहने का मेरा मतलब यह है भाई और बहनों, इसीलिए ईश्वर का ध्यान और चिंतन करते रहिए, चिंता मत करिए। जो प्रारब्ध में होता है वही मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। सभी कोशिश करते हैं कि मैं बहुत अरब और खरबपति बन जाऊं, लेकिन होता नहीं है कोई। हम केवल कोशिश कर सकते हैं। ये प्रारब्ध में जो मनुष्य लेके आता है, देखिए मैं YouTube पर देख रहा हूँ, एक नेपाल की लड़की है और वो अपने से दूने वजन वालों को उठा उठा करके और पटक पटक के मार रही है। तो उसका आत्मबल उच्च स्तर का है, ऐसे नहीं है कि वो वैसे ही कर रही है। मतलब ज्ञान की जरूरत नहीं है, इतनी अकल की, दाव पेचों की जरूरत है। तो इसीलिए कहने का मेरा मतलब यह है कि आप उसको ये मत देखिए कि मैं धनवान हूँ या मैं पैसे वाला हूँ। आप ये देखिए कि मैं खर्च कैसे कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के जैसे मान के चलिए आपका झगड़े में खर्च हो रहा है या बीमारी में खर्च हो रहा है, तो ये तो प्रकृति की देन है, आप पे करा रही है। ये तो आपको मजबूर होकर के करना पड़ रहा है। और मान के चलिए आप शुभ कर्मों में पैसा खर्च करोगे तो आपका 80% अपनी बुद्धि का इस्तेमाल माना जाएगा शुभ कर्मों में खर्च करने वाले को। परमात्मा की प्रेरणा तो इसमें भी होती है,
लेकिन ज़्यादातर जो है प्रेरणा जो है शुभ कर्मों का फल होती है, शुभ कर्मों में जो पैसा खर्च करते हैं। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही ध्यान आपके लिए आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब प्रारब्ध का नंबर आता है तो आप बेबस हो जाते हैं वो कार्य करने के लिए, और आपको वो कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन यही कहिए परमात्मा से कि ध्यान और चिंतन में और कुछ मत मांगिए, परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग में हम लगे रहे और आपकी शरण में रहे। इससे ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं कर्क राशि वालों के लिए इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ध्यान चिंतन में लगे रहिए। पैसा तो आपकी मजबूरी हो जाएगा, खर्च आपको करना ही पड़ेगा भाई। आप कुछ भी जो लगाइए पैसा तो आएगा, लेकिन खर्च करना पड़ेगा, डटेगा नहीं। तो ये भी आप ध्यान करके देखिए कि कैसे पैसा खर्च कराता है परमात्मा, दुनिया को चलाने वाला कैसा है। तो भाई और बहनों, 6 मिनट से वीडियो ज़्यादा हो चुका है। बस आज का मेरा यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।